हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस मज़ेदार वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी। इससे पहले आप लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास रखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 3 तरह का चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब एक हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी और एक है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इन तीनों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सिमिलरली आज एक और डेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा करंट डेंसिटी। तो आइए इससे शुरू करते हैं इसका डेफिनेशन से। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट ऑफ करंट flowing through a material through a unit area held perpendicular to the direction of flow of current at that point। मतलब मान लीजिए ये हो गया हमारा एक लोहे का रॉड, ठीक है। इस रॉड से मान लीजिए हमारा इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला सरफेस जो है ये हो गया हमारा क्या? सरफेस एरिया। मान लीजिए ये हो गया हमारा एक कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, और इससे हमारा फ्लो कर रहा है करंट। तो ये वाला सरफेस जो है ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट एरिया में कितना करंट परपेंडिकुलरली पास कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो करंट निकलेगा वो हमारा इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। मतलब तो यहाँ पे जैसे हमारा मार्कर से ये नीब निकल रहा है उसी तरह हमारा क्या होगा? सरफेस से करंट फ्लो करेगा। तो कितना करंट फ्लो हुआ एक यूनिट एरिया में, तो हम इसे ही क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को जनरली जे से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जे। तो स्मॉल जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितना करंट फ्लो हुआ एक यूनिट एरिया में। मतलब अगर हम करंट से एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट एरिया में कितना करंट परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो अगर करंट का डायरेक्शन और हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम ना हो तो वहां पे क्या करेंगे? मान लीजिए हमने एक और कंडक्टर लिया, ठीक है। तो ये कंडक्टर को हमने क्या किया? इसी कंडक्टर को हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया होगा वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मान लीजिए इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि हमारा सरफेस अभी टेढ़ा हो गया है, मतलब सरफेस पहले ऐसा था, अभी सरफेस ऐसा हो गया है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। लेकिन करंट जो है वो अभी भी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमको एरिया वेक्टर का वो वाला हिस्सा लेना है जो हमारा करंट की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को चलिए अभी कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। एक कंपोनेंट हमारा ये वाला आ जाएगा और एक कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला। और अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा हुआ तो ये वाला अमाउंट हमारा क्या होगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो यहां पे देखिए हमारा जो करंट की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या है? ए कॉस थीटा। तो एरिया का भी इतना वैल्यू आएगा। तो यहां पे अगर हम जे का वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा आई डिवाइडेड बाय एरिया का ये वाला हिस्सा। मतलब आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हर जगह में वैलिड होगा। तो यहां से अगर हम करंट का वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जे इंटू ए कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म हमको जाना पहचाना लग रहा है। मतलब ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट। मतलब यहां पे हम करंट को लिख सकते हैं क्या? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट हमारा एक
स्केलर आता है। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट निकालेंगे, मतलब करंट डेंसिटी का यूनिट निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है I डिवाइडेड बाई ए। तो I का यूनिट आ जाएगा एम्पियर और एरिया का यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मतलब करंट डेंसिटी का यूनिट हमारे पास आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई होप कि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।